मैं राजेश कुमार आरएलजी मोटिवेशन से आप सबका स्वागत करता हूं। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियों का सामना करना उससे भी कठिन होता है। एक स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना, आपको अनकंफर्ट जोन में रहना है। समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुँच गया। वह टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहाँ ढेर सारी मेढक, मछलियाँ और समुद्री जीव रहते थे। इस प्रकार गिद्धों को खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां पर गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतना आराम का जीवन कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवक थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है और यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतने आरामदायक का जीवन और कहीं नहीं मिल पाएगा। लेकिन उन सब में से एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो युवा गिद्धों को देखकर ये सोचने लगा कि इस आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये कभी वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? अभी इनके सामने कोई चुनौती नहीं है, अभी इनके सामने कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन जब कभी भी इनके सामने कोई मुसीबत आएगी तो क्या ये लोग उसका सामना कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद एक बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। उसने अपनी चिंता बताते हुए कहा कि हमें इस टापू पर रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं। अब हमें वापस उस जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। अगर हमारे सामने कोई चुनौती आ जाएगी तो उसका हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के कारण बूढ़ा गिद्ध पगला गया है, इसलिए उन्होंने वापस टापू से जाने के लिए मना कर दिया और यहीं आराम का जीवन जीने के लिए कह दिया। बूढ़े गिद्ध ने फिर समझाया कि तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। आराम के आदी होने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। अगर ऐसे में कोई चुनौती आ जाएगी तुम्हारे सामने तो तुम लोग उसका सामना कैसे करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी और वो अकेला ही उस टापू से चला गया। जब कुछ महीने बीत गए तो बूढ़े गिद्ध ने युवा गिद्धों को देखने के लिए वापस उस टापू पर गया। जब वहां वो पहुंचा तो वहां का हाल बदल चुका था। वहां युवा गिद्धों की लाशें पड़ी थीं और कुछ गिद्ध घायल और लहूलुहान होकर पड़े थे। उस बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा कि ये क्या हो गया, तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ आया। उस जहाज़ से चींटे छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चींटों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना तक भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमें एक एक करके मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ है और शायद आपकी बात ना मानने के कारण हमें ये फल मिला है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियों का सामना कर पाना और भी कठिन होता है। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न रहें। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।